जब मन समझ में आता है तब जीवन अपने आप हल्का होने लगता है, क्योंकि जीवन की जटिलता बाहर नहीं होती। जीवन की जटिलता मन के भीतर चल रही आवाजों से बनती है। मन जब तक अनियंत्रित रहता है तब तक हर परिस्थिति बोझ लगती है, और जिस दिन मन को देखना आ जाता है उसी दिन बोझ अपने आप गिरने लगता है। मन कोई दुश्मन नहीं है, मन केवल एक उपकरण है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह उपकरण मालिक बन जाता है। मन को दिशा देने वाला अगर कोई नहीं होता तो मन हर दिशा में दौड़ता रहता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी तुलना की आग में, कभी डर में, कभी इच्छा में। और मन की यही दौड़ जीवन को कठिन बनाती है। जब मन समझ में आता है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि हर विचार सच नहीं होता, हर भावना आदेश नहीं होती, और हर डर वास्तविक नहीं होता। मन में विचार आते रहते हैं, लेकिन अब व्यक्ति विचारों के पीछे नहीं भागता। वह देखता है, वह ठहरता है, वह समझता है। यही समझ जीवन को सरल बनाती है। जीवन सरल इसलिए नहीं होता क्योंकि समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जीवन सरल इसलिए होता है क्योंकि अब समस्याएं व्यक्ति को नियंत्रित नहीं करती। मन शांत होता है इसलिए प्रतिक्रिया कम होती है। मन स्पष्ट होता है इसलिए निर्णय सहज होते हैं। मन उपस्थित होता है इसलिए जीवन बोझ नहीं लगता। जब मन समझ में आता है तब यह भी दिखने लगता है कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख अपेक्षाओं से बनता है। चिंता परिस्थितियों से नहीं आती, चिंता नियंत्रण की इच्छा से जन्म लेती है। मन जितना अधिक नियंत्रण चाहता है उतना ही बेचैन होता है, और मन जितना अधिक स्वीकार करना सीखता है उतना ही शांत होता है। मन को समझने का अर्थ ये नहीं होता कि मन को दबाया जाए। मन को समझने का अर्थ ये होता है कि मन को सुना जाए लेकिन उसके अनुसार जिया न जाए। अब व्यक्ति हर विचार पर विश्वास नहीं करता, अब वह हर भावना में बहता नहीं। अब वह जानता है कि मन की लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन वह स्वयं लहर नहीं है। यहीं से जीवन में स्थिरता आती है। जब मन समझ में आता है तब तुलना समाप्त होने लगती है। अब किसी और की सफलता चुभती नहीं, अब किसी और की गति डराती नहीं। अब जीवन एक दौड़ नहीं लगता, अब जीवन एक यात्रा लगता है। मन समझ में आने पर व्यक्ति यह देखता है कि खुशी बाहर खोजने की चीज नहीं है, खुशी भीतर की स्पष्टता से पैदा होती है। मन जितना साफ होता है जीवन उतना ही सुंदर दिखाई देता है। अब छोटी चीजें भी गहरी लगती हैं। अब मौन भारी नहीं लगता, अब अकेलापन डर नहीं बनता, अब रुकना आलस नहीं लगता, अब व्यक्ति भागता नहीं, अब वह चलता है सजगता के साथ, समझ के साथ। मन समझ में आने पर यह भी स्पष्ट होता है कि सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजों को वैसा ही रहने देना ही बुद्धिमानी है। मन जब यह स्वीकार करता है तब संघर्ष कम होता है। अब जीवन से लड़ाई नहीं होती, अब जीवन से बातचीत होती है। जब मन समझ में आता है तब व्यक्ति बाहरी शोर से अधिक भीतरी शांति को महत्व देता है। अब उसे साबित करने की जल्दी नहीं होती, अब उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, अब उसका अस्तित्व स्वयं में पूर्ण लगता है। मन समझ में आने पर व्यक्ति यह महसूस करता है कि सांस लेना भी एक ध्यान बन सकता है, चलना भी साधना बन सकता है, काम भी पूजा बन सकता है। क्योंकि अब मन बिखरा नहीं होता, अब मन उपस्थित होता है, और उपस्थित मन के साथ जीवन सरल हो जाता है। सरल जीवन का अर्थ छोटा जीवन नहीं है, सरल जीवन का अर्थ स्पष्ट जीवन है, जहाँ ऊर्जा उलझनों में नहीं जाती, जहाँ समय शिकायतों में नहीं बहता, जहाँ ध्यान केवल अभी में टिकता है। मन समझ में आने पर भविष्य का डर कमजोर पड़ता है, क्योंकि अब व्यक्ति जानता है कि वह हर परिस्थिति को संभाल सकता है, क्योंकि वह स्वयं को संभालना सीख रहा है। यही आत्म समझ जीवन को मजबूत बनाती है। और जब मन समझ में आता है तब यह भी समझ में आता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है, शांति एक अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब मन पर पकड़ ढीली पड़ती है। जीवन तब सरल हो जाता है जब मन केंद्र में आ जाता है।
और मन तब केंद्र में आता है जब देखने वाला जाग जाता है। यही जागरूकता जीवन का सौंदर्य है, यही स्पष्टता जीवन की सहजता है। मन समझ में आता है और जीवन अपने आप सरल होने लगता है। मन समझ में आता है तो व्यक्ति यह भी देखता है कि उसने जीवन को जरूरत से ज्यादा गंभीर बना रखा है। हर बात को पकड़ कर बैठ जाना, हर शब्द को दिल पर ले लेना, हर स्थिति से कुछ साबित करने की कोशिश करना, यही सब मन को थका देता है। जब मन समझ में आता है तब यह थकान दिखाई देने लगती है, और जो दिखाई देता है वह धीरे धीरे छूटने लगता है। अब व्यक्ति हर समय सही होने की कोशिश नहीं करता। अब वो हर बहस जीतने में रुचि नहीं रखता, क्योंकि अब वह जानता है शांति सही साबित होने से नहीं आती, शांति समझ से आती है। मन जब शांत होता है तब शब्द कम होने लगते हैं, तब प्रतिक्रिया धीमी होने लगती है, तब जीवन में एक ठहराव आता है जो बोझ नहीं बनता बल्कि सुकून बन जाता है। मन समझ में आने पर यह भी स्पष्ट होता है कि दुख तब बढ़ता है जब हम उसे पहचान बना लेते हैं, और दुख तब हल्का होता है जब हम उसे केवल अनुभव की तरह देखते हैं। अब व्यक्ति दुख को दबाता नहीं, अब वह दुख से भागता नहीं, वह दुख को देखता है, उसे महसूस करता है और उसे जाने देता है। यही जाने देना जीवन को सरल बनाता है। मन समझ में आता है तो अपेक्षाएं गिरने लगती हैं। अब हर किसी से कुछ पाने की भूख नहीं रहती। अब हर रिश्ते में खालीपन नहीं दिखता। अब अकेलापन भी पूर्णता जैसा महसूस होने लगता है, क्योंकि अब व्यक्ति स्वयं के साथ सहज होता है। मन समझ में आने पर समय की चिंता कम हो जाती है। अब देर हो जाना डर नहीं बनता, अब रुक जाना असफलता नहीं लगता, अब धीमे चलना कमजोरी नहीं माना जाता। अब जीवन की गति भीतर से तय होती है, बाहर की दौड़ से नहीं। मन जब समझ में आता है तब व्यक्ति यह देखता